ओम शांति। 19 अप्रैल 2026 आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप अपनी सुविधा अनुसार चारों समय में जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। इसके साथ हम प्रश्न उत्तर भेजते हैं रोजाना का गूगल फॉर्म, जिसमें आप मुरली के उसी दिन के प्रश्नों को आप जांच करके अपने आप को देख सकते हैं कि कितना मुरली में से बातें हमें याद रही। इससे उमंग उत्साह भी बढ़ता है, और ये उमंग उत्साह बढ़ने के लिए आप खुद तो देखेंगे करेंगे, परंतु इसको आप सभी भाई बहनों के पास भी भेजेंगे ताकि वे इस प्रकार से अपनी मुरली को रिवाइज कर सकते हैं। इसके साथ हम उसमें एक लिंक भेजते हैं, आज का ईश्वरीय ज्ञान खजाना। अब ईश्वरीय ज्ञान खजाने में आपको सभी प्रकार के वीडियोस मिलते हैं, टेक्स्ट मिलते हैं। आप उन्हें देखेंगे, आपको जो अच्छा लगे, जिन तक भी आप पहुंचाना चाहें, जिनकी भी आप सेवा करना चाहें, 7 डेज कोर्स के वीडियोस भी, उनके प्रश्नों के उत्तर भी आप वहां से लेकर भेज सकते हैं। इस प्रकार से आप सेवा करके अपना भाग्य बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार अव्यक्त मुरली का विषय, ये मुरली बाबा ने 15 दिसंबर 2009 को चलाई। आज की मुरली का विषय है परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन, बाप समान साक्षीपन की स्थिति। परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन, बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना है। बाप, स्वयं, ड्रामा और परिवार चारों में निश्चय बुद्धि बन विजयी बनना। बाप नंबर 1, बाप नंबर 2, स्वयं नंबर 3, ड्रामा और परिवार चारों में निश्चय बुद्धि बन विजयी बनना। 4 बातों में निश्चय चाहिए। 4 बातें अलग अलग हैं। एक है बाप में निश्चय चाहिए, दूसरा है स्वयं में निश्चय चाहिए, तीसरा ड्रामा में निश्चय चाहिए, तीसरा परिवार में निश्चय चाहिए। जो इन 4 बातों में निश्चय रखता है वो विजयी बनता है, तब पूरे विजयी बनेंगे। बाप में निश्चय है कि परमात्मा सत्य है, वो आकर हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं। अब परमात्मा पर जब निश्चय बैठेगा तभी आगे सब पर निश्चय बैठेगा। जब तक परमात्मा पर निश्चय नहीं, तब तक स्वयं पर भी निश्चय नहीं। क्योंकि आज दुनिया के अंदर मैं देखता हूं कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो आत्मा को नहीं मानते, वो साइंस को मानते। कहते साइंस कहती है आत्मा नहीं है। ठीक है, आत्मा नहीं है, परंतु सभी इस बात को स्वीकार करते हैं। हर एक अपने अपने तरीके से तर्क देते हैं। जब परमात्मा कहते बच्चे, जब वो मेरे को नहीं मान रहा तो वो कुछ और नहीं मानेगा। सबसे पहले किसी को भी समझाना है, किसी को भी मनवाना है,
तो ये मनवाओ कि परम आत्मा कौन है। जब उसे परमात्मा पर यकीन आएगा, परमात्मा समझ जाएगा, परमात्मा को पहचान लेगा, परमात्मा पर निश्चय बुद्धि बन जाएगा, तब वो स्वीकार कर सकता है, ठीक है, जैसे परमात्मा एक आत्मा है ऐसे मैं भी एक आत्मा हूं। फिर परमात्मा ने हमें समझाया है ये सब आत्माएं आपके भाई हैं। भले हम गाते थे परंतु हम कभी समझते नहीं थे कि सारा संसार मेरा परिवार कैसे है, सारा संसार मेरा परिवार कैसे है। इसके बाद आता है हमारे पास, जब हम स्वयं को पहचान लेंगे तो हमारा परिवार भी हमारा बन जाता है। तो सारा परिवार एक वर्ल्ड ड्रामा है। हम सभी आत्माएं एक ड्रामा है, पार्ट बजाने वाले एक्टर हैं। जब हमारी बुद्धि इस बात को स्वीकार कर लेती है कि हम सभी आत्माएं एक ही परिवार हैं, एक ही बाप के बच्चे हैं, ये सारा संसार एक ड्रामा है जिसमें हम सभी एक्टर हैं, जब ये समझ में आ जाता है तो फिर निश्चय बुद्धि होने पर हम विजयी बन सकते हैं। विजयी किस में बनना है हमको? हमने किस पर विजय प्राप्त करनी है? कौन बताएगा? हमने किस पर विजय प्राप्त करनी? हाँ जी, अपने आप पर। हम अपने आप पर क्या विजय प्राप्त करें? हाँ जी, बुद्धि और संस्कार को हम बाबा की श्रीमत पर चलाएं। हमने उस सत्य को, सत्य पर चलना है। इसलिए कहा जाता है सत्यमेव जयते। सत्य पर चलेंगे तो विजयी बनेंगे। हमने सत्य मार्ग पर चलना है। सत्य मार्ग पर चलने से ही विजय मिलेगी। जब तक हम सत्य मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक विजय नहीं मिल सकती। तो विजय का आधार परमात्मा ने दिया सत्य, क्योंकि परमात्मा कहते मैं सत्य हूं, मैं आकर सत्य बताता हूं। तो परमात्मा आकर हमें सत्य बताते हैं, जिस सत्य पर चलकर हम विजयी बनते हैं। जब हमारी विजय होती है उसके साथ सबकी विजय होती है। ये नहीं कि मेरी विजय है किसी और की विजय नहीं, क्योंकि मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा तब मैं विजयी बनूंगा। सभी मेरे साथ सत्य मार्ग पर चलेंगे, सभी विजयी बनेंगे। यदि मान लो कि मैं सत्य के मार्ग पर चल रहा हूं, सामने वाला असत्य के मार्ग पर चल रहा है, तो कार्मिक अकाउंट के हिसाब से हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, कार्मिक अकाउंट के हिसाब से वह हमें असत्य के मार्ग पर चलने को मजबूर करता है। उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार करके, दुख दे करके मेरे को भी असत्य के मार्ग पर चलने के लिए मजबूर करता है। परंतु ये याद रखना है कि वे असत्य के मार्ग पर चलाएगा, परंतु हमने उसके असत्य के मार्ग को भी सत्य के मार्ग पर चलकर परिवर्तन करना। कैसे परिवर्तन करेंगे? क्योंकि ये पुरुषार्थ हमारा है। ये पुरुषार्थ अब करके, इस समय करके हम फिक्स कर देंगे कि हर कल्प हम इसे परिवर्तन करते हैं। वो दुख दें परंतु मुझे दुख नहीं लेना है, मुझे दुख नहीं लेना है, मुझे सुख देना है और उसके दुख में भी सुख लेना। बाप, स्वयं, ड्रामा और परिवार चारों में निश्चय बुद्धि बन विजयी बनना है। डिस्क्लेमर, आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे। आज समर्थ बाप जो है, किनको बच्चे किनको देख रहे? समर्थ बाप समर्थ बच्चों को देख रहे, बाकियों को नहीं देख रहे। क्योंकि हर एक बच्चा स्नेह से बाप समान, स्नेह से बाप समान
पढ़ने का पुरुषार्थ बहुत लगन से कर रहे, स्नेह से बाप समान बनने का पुरुषार्थ बहुत लगन से कर रहे हैं। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते, बाप दादा बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं और दिल में बच्चों के गीत गाते, वाह बच्चे वाह, क्योंकि बच्चे बाप के भी सिर के ताज हैं। देखो बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है, बाप की पूजा एक रूप में होती है, तो बच्चे बाप से भी बाप द्वारा आगे जाते, इसलिए बाप बच्चों के पुरुषार्थ को देख खुश है। नंबरवार तो है, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य आगे बढ़ा रहे, पुरुषार्थ का लक्ष्य आगे बढ़ा रहे हैं। आज अमृत वेले चारों ओर के बच्चों में एक बात जो ज्ञान का फाउंडेशन है वे देखा। फाउंडेशन है निश्चय, कहा हुआ भी है निश्चय बुद्धि विजय। तो आप सबका निश्चय देखा, सभी का नंबरवार बाप में तो निश्चय है ही, उसकी निशानी सभी बाप को पहचान बाप के बने और यहाँ भी बाप से मिलने के लिए आए हैं। बाप में हर एक बच्चे का अटूट निश्चय है, लेकिन बाप के साथ और भी निश्चय पक्का होना चाहिए। वे है स्व में निश्चय, साथ में ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। इन चार प्रकार के निश्चय में पक्के होना अर्थात निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि विजयंती बनना। तो चेक करो कि इन चार निश्चय में पक्के हैं। बाप में तो सभी कहते हैं मेरा बाबा और मैं बाप, बाप को मेरा कहकर बाप का पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया, सदा बाप के द्वारा अधिकारी बन सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। साथ में स्व में भी निश्चय जरूरी है, क्यों? साथ में स्व में भी निश्चय जरूरी है, क्यों? अगर स्व में निश्चय नहीं है तो दिल शिकस्त बन जाते। स्व में निश्चय यही है कि मैं बाप द्वारा स्वमानधारी हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। स्वयं बाप ने मुझे कितने स्वमान दिए हैं, एक स्वमान की स्मृति में लाओ तो कितना नशा चढ़ता है। आजकल किसी को भी कोई टाइटल मिलता है तो वे भी अपना भाग्य समझते, लेकिन आप बच्चों को एक एक स्वमान किसने दिया? स्वयं बाप दादा ने हर बच्चे को स्वमानधारी बनाया है। एक एक स्वमान को याद करते खुशी में उड़ते हो, तो स्वयं भी सदा निश्चय का इतना नशा रहे कि मैं बाप द्वारा स्वराज्य अधिकारी, स्वमान अधिकारी, कोटों में कोई आत्मा। जैसे बाप में निश्चय है तो साथ में स्वयं भी निश्चय आवश्यक है। स्वयं में भी बाप में निश्चय तो स्वयं में भी मैं आत्मा हूं, इस पर भी निश्चय। क्योंकि अगर स्व में निश्चय है तो जहां निश्चय है वहां हर कर्म में निश्चय बुद्धि अर्थात स्वमानधारी विजय। एक तो बाप में निश्चय चाहिए, एक स्व में निश्चय चाहिए। तो स्व में निश्चय होगा तो हम स्वमानधारी भी बनेंगे। स्वमानधारी विजय, निश्चय का अर्थ ही है सफलता। जब हमें निश्चय होता है तो हम सफलता को भी प्राप्त करते हैं। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप में निश्चय है, ऐसा नहीं
कि हमारा तो बाप में निश्चय है, बाप में है, वे तो बहुत अच्छा, लेकिन बाप के साथ स्व का नशा भी आवश्यक है। मैं कौन, एक एक स्वमान को याद करो तो निश्चय और नशा आपके चलन और चेहरे से दिखाई देगा, दे रहा है और दिखाई देता रहेगा। साथ में तीसरी बात, ड्रामा में भी निश्चय बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रामा में समस्याएं भी आती हैं और सफलता भी होती है। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय बुद्धि है वह समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देती है, क्योंकि निश्चय अर्थात विजय। तो किसके ऊपर विजय बनता? परिवर्तन करने में, एक सेकंड में समस्या परिवर्तन हो समाधान रूप बन जाती है। हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अडोल अचल बन जाते हैं, अडोल अचल बन जाते हैं। ये निश्चय रहता है कि मैं ही कल्प पहले भी समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा बना था, बनी हूं और कल्प के बाद भी मैं ही बनूंगी। तो ये ड्रामा का निश्चय नशा पक्का कराता है, फखुर रहता है, नशा रहता है, मैं थी, मैं ही हूं और मैं ही बनूंगी। इसलिए इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा का निश्चय भी आवश्यक है। और साथ में चौथा है परिवार का निश्चय, क्योंकि बाप ने आते ही परिवार को पैदा किया। तो जैसे बाप में निश्चय है वैसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि परिवार किसका है और इतना बड़ा परिवार और किसका हो सकता है। तो परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार विश्व में किसका है। तो चेक करो कि आप जितना परिवार विश्व में किसी का है। परिवार की रीति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं है। वहां फॉलोवर हैं, यहां परिवार है। परिवार के साथ ही सेवा में संबंध में रहते हो। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप से ही कनेक्शन है, परिवार से नहीं हुआ। तो क्या हुआ? परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलना है। परिवार का निश्चय, उसी परिवार के साथ आपने इस संसार में रहना है। आप जैसा उन आत्माओं के साथ व्यवहार करेंगे वही तो आपको 21 जन्म मिलना है। क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से समझना है, हमें बाप से प्यार है तो परिवार से भी प्यार निभाना पड़ेगा ना। परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलना है। आप बाप के साथ अच्छे हैं, बाप का कहना क्या मान रहे हो? बाप का कहना मानना परिवार के साथ मिलजुल कर रहना। आप परिवार के साथ मिलजुल करके नहीं रह रहे हो तो आप कैसे हो? सोच कर देखो, आपको कैसा परिवार मिलेगा? आपने सारा जीवन इस वर्ल्ड ड्रामा में पार्ट तो इसी परिवार के साथ निभाना है ना। आप यदि परिवार के साथ पार्ट नहीं निभाएंगे, परिवार के साथ नहीं रहेंगे तो कैसे होगा? परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि हूं। सभी से क्या हूं? निश्चय बुद्धि। सभी मेरा अपना है। परिवार के साथ जो मैंने करना है यह आप समझ रहे हैं, मेरा किया हुआ मुझे मिलना है। तो अब आप सोच करके देखिए, आप कितनी आत्माओं के साथ, कितने बड़े परिवार के साथ
किस तरह से रहते हो, यही आपको मिलना है। परिवार का बीज यही बोया जा रहा है। हमें मिलजुल कर एक दूसरे का सम्मान करते हुए चलना है। यदि हम यहां सम्मान नहीं कर रहे हैं तो हमें सतयुग में कोई सम्मान मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सम्मान तो परिवार ने देना है, प्यार तो परिवार ने देना है, सहयोग तो परिवार ने देना है, परंतु वो देगा तब जब हमने उसको दिया होगा। है जी। हाँ जी, परिवार माना ब्राह्मण परिवार या देहस्थ परिवार रहेगा? सारा परिवार है, चाहे लौकिक परिवार हो चाहे ब्राह्मण परिवार हो। अब वहां पर ये तो ना होगा कि सिर्फ ब्राह्मण मिलेगा, आपको वो सभी आत्माएं मिलेंगी जिनके साथ आपने जैसा कार्मिक अकाउंट बनाया है। आपने जिन आत्माओं के साथ सतयुगी कार्मिक अकाउंट बनाया है वो सतयुग में मिलेंगे। आपने जिनके साथ त्रेता युगी कार्मिक अकाउंट बनाया है वो त्रेता में मिलेंगे। जिनके साथ आपने द्वापर युग का कार्मिक अकाउंट बनाया है वो द्वापर में मिलेंगे। जिनके साथ बेशक आप मुरली सुनते हो, ज्ञान सुनते हो, परंतु आप कार्मिक अकाउंट कलयुगी बना रहे हो तो आपको कलयुग में मिलेंगे। है जी। यहाँ पशु पक्षी सारे आत्माओं के बारे में कह रहा है। हाँ बिल्कुल, चाहे पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य सभी आत्माएं, आप जैसा उनके साथ कार्मिक अकाउंट बनाएंगे वैसा आपको मिलेगा उन पशु पक्षी जीव जंतुओं के द्वारा। हाँ जी। हाँ जी, जो अभी संगम पर जो आत्माएं हमारा संबंधों में आ रहा है उसके साथ हम बाबा के श्रीमत के हिसाब से कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं, पर बाकी जो आत्माएं हैं उनके साथ जब हम कार्मिक अकाउंट बनाएंगे तब तो बाबा का श्रीमत नहीं रहेगा, तो उनके साथ हिसाब किताब तो ठीक ठाक नहीं होगा ना। भाई देखिए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके साथ कोई भी आपको राह चलते हुए अजनबी मिला है, आप उसके साथ रूहानी व्यवहार करते हैं, वो चाहे जैसा भी करे, आपने रूहानी व्यवहार कर दिया तो आपको मिलेगा ना, आपका किया हुआ आपको रिटर्न मिलेगा ना। यही हमने शुरुआत। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि 84 जन्म जितना आत्माएं हमारा संबंधों में आएंगे वो सभी तो संगम युग में नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेंगे, परंतु आशा है कि जब हम सतयुग में आएंगे, त्रेता में आएंगे, द्वापर में आएंगे तो हम अन्य जो थोड़ा सा आरंभिक हमारा हिसाब चालू होगा सतयुग में ना, तो जब सतयुग में हमारा हिसाब चालू होगा उस समय हम जैसे जैसे संपर्क में आते जाएंगे तो अन्य आत्माओं के साथ हिसाब बनाते जाएंगे। हिसाब तो बनता रहेगा ना, ये तो है नहीं कि हम इस संगम युग पर भी हम क्या कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। संगम युग पर भी हमारा जो 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 हिसाब जिस जिस आत्मा के साथ रहा हुआ है वो हम बराबर कर रहे हैं। हम उन्हीं के साथ सतयुगी व्यवहार करेंगे जिन्होंने हमारे साथ सतयुग में अच्छा व्यवहार कर दिया था और आज हम उसे बराबर कर रहे, आज हम उसे रिटर्न कर रहे। सतयुग से अब तक हम वो रिटर्न नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारा उन्होंने सतयुगी व्यवहार किया था, परंतु हमारी अवस्था उस समय सतयुगी नहीं थी या हम उनको वो रिटर्न नहीं दे सकते थे। हम प्रजा में थे, हम दास दासियों में थे, हम नौकर चाकर में थे। उन्होंने हमारे साथ जो रूहानी प्यार दिया तो आज हम उन्हें वो रूहानी प्यार दे रहे हैं। इसको हम मोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आपने सामान्य रूप से देखा होगा कि तो बहुत सारी बहनें बहुत सारी भाई बहनों से अनेक प्रकार की सेवाएं ले रही है। अब वो भी ये समझकर कि हमारे सेंटर की बड़ी दीदी हैं, इनकी सेवा हमें करनी चाहिए। अब वो उनकी सेवा कर रहे हैं तो
अब वो सेवा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस आत्मा ने सतयुग में आकर उन्हें वो दिल से सेवा दी थी, दिल से प्यार दिया था, दिल से सहयोग दिया था। आज वो उन आत्माओं से दिल से वापस ले रही। पर भाई जी, अगर उन्होंने सतयुग में ज्ञान दिया था तो हम रिटर्न भी तो उनको सतयुग में ज्ञान नहीं दिया जाता, सतयुग में प्यार दिया जाता है, सहयोग दिया जाता है, सुख दिया जाता है। ऐसे कर्म करना जिससे सामने वाले को सुख मिले, ज्ञान नहीं दिया जाता। वहां ज्ञान होता ही नहीं, देंगे क्या? नहीं, मैं ज्ञान नहीं बोल रही, मैं सेवा ही बोल रही हूँ कि अगर उन्होंने सतयुग की ज्ञान दिया था तो हम उन्हें सतयुग की ज्ञान प्रदान करेंगे उसी टाइम पीरियड में ना, हम कलयुग में थोड़ी ना करेंगे। भाई जी ठीक कह रही है, वो ऐसा ही है कि सतयुग में जब हम कर्म बनते हैं अब जो आपको, ये तो मैंने आपको सतयुग का एग्जाम्पल दिया ना। अब यदि इस समय आपके साथ कोई कलयुगी व्यवहार कर रहा है या आप किसी के साथ कलयुगी व्यवहार कर रहे हैं, तो उसने कलयुग में आज से पहले कभी किया है ना? कोई आपके साथ त्रेता युगी व्यवहार कर रहा है तो किया है ना? ये संगम युग एक ऐसा युग है जिसमें चारों युगों का कार्मिक अकाउंट बराबर होता है। क्योंकि हर एक प्रकार का रहा हुआ कार्मिक अकाउंट बराबर करके जाना है। अब जब हम बराबर कर रहे हैं, हम इस समय त्रेता युग का कार्मिक अकाउंट बराबर कर रहे हैं, तो उस आत्मा के साथ हमारा बन गया ना कि हम त्रेता में उसको देंगे, चाहे वो सुख दे रहा है चाहे वो दुख दे रहा है। भाई जी इसमें भी नंबरवार हम करेंगे कार्मिक अकाउंट पूरा क्या? पहले कलयुगी वाला तब इसमें कोई नहीं, क्या पता कौन सा पहले आ जाए, जी इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि अब हमने, चाहे किसी का हमारे साथ कार्मिक अकाउंट सतयुग का रहा हुआ है, त्रेता का रहा हुआ है, द्वापुर का रहा हुआ है, कलयुग का रहा हुआ है, हमने बराबर करके जाना है सारा। अब जिन्होंने सतयुगी पालना हमें दी हुई है, तो अब हम बाबा के ज्ञान में आके सतयुगी पालना रिटर्न करेंगे। भाई जी, वो सभी आत्माएं संगम युग में हमारा सामने आएंगे। और जिनके साथ रहा हुआ है अब तो वही आएंगे ना। अब सारे क्यों आएंगे? अब तो वही आएंगे जिनके साथ रहा हुआ है। जिनके साथ रहा ही नहीं है वो क्यों आएंगे? उनके साथ बराबर हो गया ना, कर रहे ना हम बराबर। ये तो ना कि आज हम संगम युग पर है। संगम युग पर तो चाहे आप नहीं भी आए थे, 100 साल के अंदर जिनके साथ जो भी रहा हुआ हिसाब किताब है वो बराबर करेंगे ना। मान लो हमने त्रेता में कोई कर्म किया था और उसने भी हमारे साथ करके उसी टाइम बराबर कर दिया, तो वो अब क्यों आएगा? अब तो घर जाने का समय है। बराबर करने का टाइम है क्या? संगम युग, संगम युग लास्ट टाइम है। अब हमारा पूरे कल्प का कोई भी रहा हुआ समय है, हिसाब किताब है, जो हमने लिया था वो हमको रिटर्न करना है, और जो हमने दिया था वो हमको वापस लेना है। लेना रहा हुआ वो सतयुग वाला भी रहा हो सकता है, वो जो है ना आप सतयुगी व्यवहार में आकर हमारे पर वैसा व्यवहार करे, और कोई नहीं भी हो सकता। जैसा हमने आपको सुख दुख दिया होगा वैसा ही तो आप करेंगे ना। ठीक है, इसका मतलब भाई जी, जो हिसाब किताब रहा हुआ है उसी को हम बाबा की श्रीमत प्रमाण अच्छा बना पाएंगे, पर जो हिसाब किताब चुकता हो गया उसको हम नहीं कर वो तो पाएंगे। हो गया, अब उसका क्या करना है? वो तो चुकतू हो गया ना, वो तो हिसाब बराबर हो गया। अब उसके बारे में क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना। अब तो परम घर जाने से पहले जिन जिन आत्माओं के साथ रहा हुआ है वो बराबर करना। अब उसके लिए हम बेस्ट है कि हम बाबा की श्रीमत पर करेंगे, तो उसके द्वारा वो भले दुख दे रहा हो, हमने दुखी नहीं होना। हमने उसको सुख ही देना है।
हमने उसको सुख ही देना है। बाकी जो देंगे वो लेंगे। इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि हो चल रहा हूं। अब जो भी मेरे को मिल रहे हैं, मेरे पास टाइम तो यही है, चाहे वो मेरे परिवार के हों, चाहे वो अजनबी हों, चाहे कोई भी मेरे संपर्क में आए, मैंने सबको स्नेह सहयोग देना है। क्योंकि जितना आत्माओं को मैं स्नेह सहयोग दूंगा, वही ड्रामा में नूंद हो जाएगा। और जिनको दे दूंगा, निश्चित रूप से वो मुझे अगले कल्प में रिटर्न करेंगे। अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है और होंगे। आपका यादगार माला है। माला में देखो कहाँ 1 नंबर और कहाँ 108वां नंबर, क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार हैं। तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझकर 1-2 में एक परिवार, एक बाप, एक राज्य, तो ऐसे एक होके चलना है। परिवार में जैसे बड़ा परिवार है, ऐसे ही 1-2 में बड़ी दिल, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की स्थिति में स्थित हो चलना है। क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है। लेकिन कोई समझे परिवार से क्या है, बाबा से तो है, लेकिन यहाँ धर्म और राज्य दोनों की स्थापना है। सिर्फ धर्म नहीं, दूसरे जो भी धर्म पिता आए हैं, उनका सिर्फ धर्म है, राज्य नहीं। परंतु बाबा आकर धर्म भी और राज्य भी दोनों स्थापन करते हैं। यहाँ तो आप सबको राज्य भी करना है, तो राज्य में परिवार की आवश्यकता होती है। और 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना है। परिवार को छोड़ कहाँ जा नहीं सकते, परिवार को छोड़कर कहाँ जा नहीं सकते। परिवार को छोड़कर कहाँ जा नहीं सकते, तो चेक करो। ऐसे नहीं समझना कि बाप जाने मैं जानूं। बाप से ही कार्य है। लेकिन अगर इन 4 निश्चय में से एक भी निश्चय कम है, तो हलचल में आ जाएंगे। तो क्या होगा? हलचल में आ जाएंगे। सेवा के साथी बाप तो साकाश देने वाले हैं, लेकिन साथी कौन? साकार में साथ तो परिवार का है। तो बाप ने देखा है कि 3 निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण की भावना से देखना और चलना। इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते, लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होके सदा बाप समान
साक्षीपन की स्थिति में रहे संबंध में आते रहते हैं, वही नंबर 1 या नंबर 1 डिवीजन में आते हैं। तो चेक करो, भाव स्वभाव परिवार में होता है तो छोटी छोटी गलतियां भी होती हैं, छोटी छोटी गलतियां भी होती हैं। विघ्न आते हैं, वे परिवार के संबंध में ही आते हैं। तो सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना है। अगर परिवार के साथ चलने में, तोड़ निभाने में कोई भी कमी होती है तो वे विघ्न छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तंग करता है। ये क्यों, ये कैसे? परिवार के कनेक्शन में आता है तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर चलना है। परिवार की प्रीत निभानी है, क्योंकि ये बाप का परिवार है, भगवान का परिवार है, रिवाजी परिवार नहीं। ये रिवाजी परिवार नहीं है। नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मैं और मेरा परिवार, वाह मैं, वाह परिवार, वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार। ठीक है, चेक करते हो, चेक करते हो। कैसे चेक करेंगे? देखो, क्या आप बाबा से खुश हो तो वाह बाबा, अपने से खुश हो तो वाह मैं, आप परिवार से खुश हो तो वाह परिवार, आप ड्रामा से खुश हो तो वाह ड्रामा। यदि आप जिससे खुश नहीं हो, एक मैं भी कम नहीं। चेक करो, अभी अभी चेक करो, क्योंकि विजयी बनने का साधन ही यह है। परिवार के बीच संस्कार निकलते हैं और वे संस्कार मिलाना खुद को भी परिवर्तन करना और परिवार को भी कितनी ऊंची दृष्टि से देखना है। बाप दादा ने परिवार को भी इतनी ऊंची दृष्टि से देखना, बाप दादा ने पहले भी कहा है कि बाप दादा लास्ट बच्चे को भी अति भाग्यवान समझते हैं। बाप दादा लास्ट बच्चे को भी क्या समझते हैं? अति भाग्यवान समझते हैं। क्यों भाग्यवान समझते हैं? भगवान को पहचानना, साधारण रूप में बाप को पहचानना, जो इतने बड़े बड़े महात्माएं भी पहचान नहीं सके, जो इतने बड़े बड़े महात्माएं भी पहचान नहीं सके। लेकिन बाप दादा का लास्ट बच्चा भी मेरा बाबा कहता है। दिल से मेरा बाबा कहते हैं तो बाप दादा जैसे लास्ट बच्चे को की भी विशेषता देख, जैसे और बच्चों को लाड प्यार
याद प्यार देते हैं वैसे लास्ट बच्चों को भी, लास्ट वाले को भी देते हैं। तो चेक करो कि 3 में ठीक हो या 4 में ठीक हो या 2 में ठीक हो या 1 में ठीक हो। चेक किया चेक। जो समझते हैं कि मैं 4 ही निश्चय में, बाप आप ड्रामा परिवार, चारों ही निश्चय में ठीक हूं, वो हाथ उठाओ। ठीक है, अच्छा ठीक है, पेपर लेवें? सबने हाथ उठा दिया। अब बाबा ने कहा पेपर लें। हाँ, हाथ उठाओ जो कहते हैं हमारा पेपर लो, हम पेपर देने के लिए तैयार हैं, तो हाँ हाथ उठाओ। अच्छा, परिवार में पास हो, परिवार के संबंध में आना, क्योंकि परिवार को छोड़ तो कहां जाएंगे नहीं, रहना ही है, निभाना ही है, तो इसमें पास हो। कभी ऐसे आता है कि ये नहीं होता तो अच्छा होता, ये क्यों करते हैं, ये क्यों होता है? ये संकल्प आता है, एकदम परिवार का नशा, 4 ही निश्चय वाला कभी भी वैसे संकल्प में भी नहीं करेगा। संकल्प में आए भी कि ऐसे क्यों होता है, लेकिन मुझे वे क्यों व क्या हिलावे नहीं, मूड नहीं बदली करे। इसको कहते हैं 4 ही में पास। हाथ तो उठाया, बाप दादा को खुश किया, परंतु बाप दादा को ये जो परिवार की बात है उसमें कभी कभी बातें सुननी पड़ती, देखनी पड़ती हैं। एकदम बड़ी दिल हो, सबको शुभ भावना, शुभ कामना से ठीक करना है, क्योंकि परिवार ही एक है। एक मत होके चलना और चलाना है, सिर्फ चलना नहीं, चलाना भी है। इसलिए बाप दादा इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाते हैं, व्यर्थ नहीं चलता, उन्हें दूसरों को ऐसा बनाना है। अभी तो आप अपने सेंटर पर कितने रहते हो? चलो, ज्यादा से ज्यादा 25-50, इतने होते नहीं, इतने होते नहीं। बाबा कहते मान लो कि आप सेंटर पर 25-50 रहते हो, लेकिन बड़े मानो बड़ा स्थान है, उसमें 50-60, अच्छा ज्यादा में ज्यादा 100 भी समझो, इतने हैं नहीं, लेकिन समझ लो तो बाप दादा ने सभी सेंटर्स के बच्चों को, लास्ट को भी अपना प्यारा कह के चलाया। और प्यार की निशानी है, रोज बाप दादा याद प्यार क्या देते हैं, मीठे मीठे। जानता है खट्टे भी हैं, बाबा कह रहे हैं मैं जानता हूं कि खट्टे भी हैं, परंतु बोलता क्या हूं? कभी मीठे खट्टे नहीं बोला, मीठे मीठे ही बोला। लेकिन याद प्यार में कहा है, उन्हों को भी लाडले कहता है, ना सिर्फ कहता है लेकिन मेरा बच्चा है, मेरे भाव से चलता है। क्योंकि ड्रामा में, माला में सब एक नंबर नहीं है, ये रिजल्ट है। संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, होना है
नहीं तो सब राजा बन जाए। प्रजा कौन बनेगा? राज्य किस पर करेंगे? अच्छी प्रजा भी तो चाहिए। रॉयल प्रजा राजधानी है ना। ऐसे हर एक अपने को चेक करे। परिवार में किसी भी बात में संस्कार खराब हैं, लेकिन मेरा संस्कार क्या? उनके संस्कार जो हैं वो हैं, मेरा संस्कार क्या? अगर खराब को देख मेरा संस्कार भी खराब हो गया तो मैं भी तो खराब हो गया। खराब अच्छे को भी बदल लेता है। खराब अच्छे को भी बदल लेता है। बाप ने स्थापना के 350-400 इकट्ठा संभाला। शुरू में 350-400 भाई बहन जो आए उनको इकट्ठा संभाला। इतना तो अभी किसी का इकट्ठा रहने वाला परिवार नहीं है। चलो ड्यूटी अलग अलग है, लेकिन वे ड्यूटी है और परिवार में ड्यूटी है। रिवाजी परिवार, रिवाजी ड्यूटी, रिवाजी रीति से दिनचर्या बताना, यह नहीं है। न्यारा और प्यारा परिवार है। इसमें डिस्टर्ब होना, फिर बहाना तो ये देते कि इसने किया तब ये हुआ, यह किया तो ये हुआ। लेकिन बाप के आगे भी क्या ऑपोजिशन नहीं हुई? ये किया तो ये हुआ, लेकिन बाप के आगे भी क्या ऑपोजिशन नहीं हुई? मतलब ब्रह्मा बाबा के सामने क्या विरोध नहीं हुआ था? भगंती भी हुए ना, ये ऑपोजिशन नहीं है। लेकिन बाप ने फिर भी कहा कोई भगंती भी हो गए तो भी टोली भेजो। छोड़कर चले गए हैं तो भी उनको क्या भेजो? टोली भेजो। उनको बुलाने की कोशिश करो, सर्विस करो, याद दिलाओ। ऐसे 4 ही निश्चय में पास होना है। वह 3 में 2 में किस में होना है? बोलो। नंबर 1 होना है। इसके लिए विनाश की तैयारियां होते भी अभी विनाश रुका हुआ है, क्योंकि आप बच्चे तैयार नहीं हो, इसलिए विनाश रुका हुआ है। आप बच्चे तैयार हों तो विनाश तुरंत सामने खड़ा। प्रकृति भी बाप के पास आती है। प्रकृति भी कहती है अब बहुत बोझ हो गया। प्रकृति भी बोझ से छूटने चाहती है। माया भी कहती है कि मैं जानती हूं कि मेरा पार्ट अभी जाने वाला है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी छोटी बात में मेरे साथी बन जाते हैं, बिठा देते हैं मेरे को। तो अपना राज्य लाने में ये 4 निश्चय % में है, इसलिए समय भी रुक रहा है। बाकी माया और प्रकृति दोनों रेडी है। माया कहती मैं तो छुट्टी लेना चाहती हूँ, मुझे पता है मेरे को अब जाना है, परंतु ये मुझे बुला लेते हैं, अपने पास बिठा लेते हैं। कहते बहुत दिनों हो गए तुम नहीं आई थी, आ जाओ, थोड़ा आज क्रोध कर लेवे, थोड़ा सा दिखा देवे मेरे पास भी कितनी ताकत है। बिना क्रोध के कोई ताकत को समझता नहीं।
प्रकृति और माया दोनों रेडी हैं। अब बताओ ऑर्डर करें? बच्चे अगर एवर रेडी नहीं है तो माया और प्रकृति को ऑर्डर करें? पूछ रहे। हाथ उठाओ, तैयार हो? ऐसे नहीं, हाथ उठाओ, पेपर आएगा, आएगा पेपर। कहीं आप सोचो कि बस ठीक है हाथ उठा देंगे, क्या होगा? एवर रेडी। अभी बाप दादा की हर बात बच्चे में यही आशा है कि कैसे को मिटा के ऐसे करो, कैसे करूं, कैसे हो, नहीं ऐसे हो, क्या करे, नहीं ऐसे करे। ये आश कब तक पूरी करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं कब बाबा की आश पूरी करेंगे? लेकिन कितना टाइम चाहिए? ये आज कब तक पूरी करेंगे? कितना टाइम चाहिए? क्योंकि सभी को तैयार होना है। अगर आप तैयार हो, हाथ उठाया, तो उन्हों का काम क्या है? एक दो को आप समान बनाना। अच्छा, बाप दादा ने सभी समाचारों की रिजल्ट देखी, सुनी, जो भी चला है अच्छा चला, रिवाज भी अच्छे, रिजल्ट भी अच्छी, उमंग उत्साह की रही है। इसलिए कौन सी अच्छी? अच्छा चला और रिजल्ट भी अच्छा, उमंग उत्साह हो रहा है। इसलिए सदा, इसलिए अभी लक्ष्य रखो, होना ही है, करना ही है, समाप्ति को समाप्त करना ही पड़ेगा ना। आप थोड़े हिलते हो ना तो समाप्ति भी दूर हो जाती। आपको ही समाप्ति को समीप लाना है। क्योंकि राज्य करने वाले तैयार भी नहीं होंगे तो समय क्या करेगा? इसलिए सब बहाना, कारण, कारण शब्द के वो समाप्त। निवारण सामने लाओ, क्योंकि आप सबको, सबका यही लक्ष्य है ना कि दुखियों को संदेश दे, मुक्त करे। उन्हों को मुक्ति करने के बिना आप मुक्ति में जा नहीं सकते। उनको मुक्त किए बिना आप मुक्ति में जा नहीं सकते। तो इन्हों को मुक्त करो, क्योंकि बाप आया है ना, तो सारे विश्व के तो वर्षा तो देंगे ना, आपको जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे।
लेकिन अभी बच्चे तो हैं, है ना, उनको भी वर्षा तो देना है ना, तो उन्हों का वर्षा है मुक्ति और आपका वर्षा है जीवन मुक्ति। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तब तक जा भी नहीं सकते। इसके लिए 12 बारी फरिश्ते रूप की 12 बारी निराकारी स्वरूप में स्थित रहने की ड्रिल करो। रात और दिन के 24 घंटे हैं, 24 बार ये ड्रिल करना। नींद में नींद के टाइम नींद भले करो। बाप दादा ये नहीं कहते कि नींद नहीं करो, नींद करो लेकिन दिन में बढ़ाओ। जब कोई फंक्शन करते हो तो सारा दिन काम करते हो ना, जागते हो ना, ऐसे इस ड्रिल के लिए भी समय निकालो। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के स्नेही जो स्नेही होते हैं वो सहयोगी जरूर होते हैं। स्नेह का रिटर्न प्रत्यक्ष रूप वे हर कार्य में तन मन धन जन में, चारों में तन मन धन जन में एक दो के सहयोगी जरूर होंगे। तो ऐसे स्नेही और सहयोगी बच्चे जो बाप के प्यार में लवलीन रहने वाले हैं, लव में रहते हैं लेकिन अब लवली रहते। रहने वाले सदा बाप के सर्व कार्य में समय संकल्प लगाने वाले, क्योंकि संगम युग में समय और संकल्प की बहुत वैल्यू है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी, हर गुण हर शक्ति को हर समय अनुसार कार्य में लगाने वाले, ऐसे गुण संपन्न शक्ति संपन्न बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुणा याद प्यार और मुबारक। वरदान। विधाता के साथ साथ वरदाता बन सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत ना होने के कारण चाहना होते हुए भी प्राप्ति नहीं कर सकते, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ रहम दिल बन वरदाता बनो। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। हर समय हर संकल्प हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया है उसे पालन करो। स्लोगन। अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। बाप दादा अब एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखने चाहते हैं। रूहानियत से चमकते हुए नयन देखने चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखना चाहते हैं। विशेष सूचना। मास के तीसरे रविवार का योग अभ्यास। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर सायं 6:30 से 7:30 बजे तक
पूरे ग्लोब को सन्मुख इमर्ज कर पवित्रता के श्रेष्ठ वाइब्रेशन देने की सेवा करे। चारों ओर के चिंता, भय और दुख के वायुमंडल में अपने रहम दिल मास्टर दाता स्वरूप से शांति और शक्ति की साकाश फैलाए। शांति और शक्ति की साकाश फैलाए। इसके लिए बहुत ही अच्छी तरह धैर्य से बैठे और सारे विश्व को इमर्ज करे। और सारे विश्व को इमर्ज करने का मतलब अपनी बुद्धि से समझना है कि सारा विश्व मेरे सामने है और उन सब आत्माओं के प्रति मैं बोल करके तो अपना संदेश, बाबा का संदेश पहुंचाने के निमित्त नहीं बन सकता। एक संकल्प के द्वारा मैं सारे संसार की आत्माओं को ये संदेश पहुंचा सकता हूं। तो उनको जो है ना सारी विधि, सारी सत्यता समझानी है कि पवित्रता क्या है। आपके जीवन में जो कुछ भी आया है वो आपका एग्जाम हुआ है। आप परमात्म श्रीमत पर उससे डील करेंगे, उससे व्यवहार में लाएंगे तो आप हर समय होने वाले एग्जाम में पास होंगे। ठीक है कि नहीं? बाकी करेंगे तो हर आत्मा अपना पार्टी बजाएंगे, परंतु हमने उनके पास अपनी तरफ से ये संदेश देना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।